डॉक्टर सुलेमान आपकी खिदमत में हाज़िर है सेहत टॉक्स के साथ। आज की इस वीडियो में हमने ये डिसाइड करना है कि क्या पाकिस्तान में कोविड के केसेस कम हो रहे हैं या एक्चुअली बढ़ रहे हैं। तो हम कुछ डेटा आज देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के हवाले से और उसमें ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त वो उनका क्या इम्पैक्ट है, वो किस तरह से पिछले साल से कंपेरेबल है और हमें क्या करना चाहिए आगे इन नंबर्स के हवाले से। ये नंबर जो हम रोज़ सुनते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, मीडिया पे, अखबारों में, उनका मतलब क्या है और क्या हम कोविड से बाहर आ रहे हैं। जैसे कि हमें लग रहा है कि ये SOPs डिप्लॉय हुए हैं, 2 हफ्ते से लॉकडाउन हैं और अब सिंध में मज़ीद एक दफ़ा फिर लॉकडाउन हो रहा है। तो क्या ये सब अच्छा हो गया है और हम खुश हो जाएं या फिर हमें अभी मज़ीद प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और हमें मज़ीद विजिलेंट होना है आगे चल के। तो हम कुछ नंबर्स देखते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि आगे हम किस तरीके से बढ़ें। अगर हम कोविड के केसेस को देखें पाकिस्तान में, ये देखिए कि जून का जो महीना है उसमें लास्ट ईयर सर्ज एक आई है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस जो गया वो तकरीबन 5000 केसेस तक पहुंचा। और इससे पहले जो मई का महीना है उसमें कंसिस्टेंट इंक्रीज़ नज़र आ रहा है जो कि 2020 की बात है। देखा जाए तो अप्रैल 11 से केसेस बढ़ना शुरू हुए, 219 केसेस पे पहुंचा और उसके बाद कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ करते करते मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस पहुंचे 13 मई तक, यानी एक महीने में। उसके बाद कुछ केसेस कम हुए, उस वक्त भी एक SOPs डिप्लॉयमेंट की गई और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हुए और मई के एंड में केसेस जो हैं बढ़ना शुरू हुए 29 मई से और बढ़ते बढ़ते ये पहुँचे 5000 मार्क क्रॉस कर गए। फिर बढ़ते गए मज़ीद आगे और जून के मिड में जाके एक सर्ज आई 12000 की और उसके बाद ये टॉप कर गया मज़ीद। अब क्या है कि जो डेली केसेस थे उन केसेस में इंक्रीज़ आया और फिर अल्टीमेटली वो केसेस SOPs वगैरह डिप्लॉयमेंट के बाद वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ और मिड ऑफ जून और लास्ट वीक ऑफ जून में हमने देखा कि वो धीरे धीरे कम होते होते एक प्लेटू पे आ गया और नॉर्मल केसेस जो कि हम देख रहे हैं कि 200, 300, 400 केसेस डेली की एक नंबर्स हमें सुनने में मिल रहे हैं वो आते गए और नवंबर में जाके फिर पीक स्टार्ट हुई। ये था ट्रेंड पिछले साल का। और अब अगर इस साल के ट्रेंड को देखते हैं तो फरवरी के मिड से जो केसेस स्टार्ट होने शुरू हुए हैं वो बढ़ते बढ़ते हम देख रहे हैं कि मार्च के एंड में केसेस पहुँचे 5000 के करीब, 4974 और उसके बाद एक छोटा सा प्लेटू हमने देखा 2 हफ्ते का और उसके बाद सडनली एक इंक्रीज़ आया अप्रैल के लास्ट वीक में और उसके बाद से फिर हमने देखा कि 5000 केसेस क्रॉस कर गए और धीरे धीरे फिर अब जब देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से लॉकडाउन्स लगे हुए पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली केसेस नंबर कम हो रहे हैं और धीरे धीरे कम होते होते इस वक्त तक हम जो केसेस पे पहुँचे हैं लास्ट ऑफ मई 25 2724 केसेस। जो समझने की बात है इम्पॉर्टेंट वो क्या है, वो ये है कि अभी हमने जून की ये पीक नहीं देखी है और जून में लास्ट ईयर जो ट्रेंड था पाकिस्तान में वो बहुत सीरियस ट्रेंड था। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि जो सिस्टम सारा सैचुरेट हो गया वो लेस दैन 5000 मार्क पे ही सिस्टम सैचुरेट हो चुका था और लास्ट ईयर जो ये गया वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस वो गए तकरीबन 10,000 को क्रॉस कर गए थे। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो पीक है मई की, अगर हम SOPs को डिप्लॉयमेंट नहीं करते और हम मास्किंग नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते तो फिर हम जो जून में पीक आई थी ऑब्वियसली वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए ट्रेंड ये था कि जो नंबर ऑफ़ केसेस थे वो अराउंड 1000 के अंदर अंदर थे। लेकिन इस दफ़ा जो पीक स्टार्ट हुई है नवंबर के एंड से वो शुरू ही 2000 से हुई है और अभी तक वो उससे कम केसेस हमने नहीं देखे। तो मेरा ये कहना है कि जो मास्किंग हम कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, जो SOPs की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो अभी कंटिन्यू रहनी चाहिए और हमें ये एहसास होना चाहिए कि अभी जो पीक हमने देखी है लास्ट ईयर वो आई नहीं है और सिस्टम ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है। पूरे मुल्क में काफ़ी शोर मचा है इसका और ये सही शोर मचा है क्योंकि हम सबको एहतियात करनी चाहिए। अब इसमें जो एलिमेंट ऑफ वैक्सीन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और ये नंबर्स कम होने शुरू होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से क्या होता है
कि जैसे एक पेशेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी ट्रांसप्लांट का या लिवर ट्रांसप्लांट का, उस पेशेंट को वैक्सीन नहीं लग सकती फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको कोई एलर्जी है या फिर उसमें एंटीबॉडीज़ बनेंगी नहीं क्योंकि वो उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ रखा गया जाता है आफ्टर द ट्रांसप्लांट। मैं अगर वो मरीज़ हूँ और मेरे अराउंड जो फैमिली मेम्बर्स या दोस्त अहबाब हैं, उनका एक सर्कल है, वायरस अगर किसी से ट्रांसमिट होते होते मुझ तक पहुँच रहा है तो उस सर्कल को बीच में तोड़ने का एक ज़रिया वो वैक्सीनेटेड पर्सनस हैं जो मेरे अराउंड हैं या किसी के भी अराउंड हैं किसी भी गिवन टाइम में। इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। के रेवड़ की एक सिचुएशन है कि अगर आपने रेवड़ में से किसी जानवर को पिक करना है, बकरे को पिक करना है, तो जो कोने वाला बकरा है उसको आप पिक कर लेंगे, जो सेंटर में खड़ा है उस तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि वो सराउंडेड बाय सो मैनी अदर एनिमल्स। तो यही हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे पोलियो वैक्सीन की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जब ये वैक्सीन हो जाएगी तो वायरस की जो शेडिंग है स्पीसीज़ में वो कम से कम होगी और दूसरे बच्चों तक वायरस पहुंचना कम हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट डिप्लॉय किया जा रहा है कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अगर वैक्सीनेशन हो जाएगी तो जो सेंटर में लोग हैं या जो डिजीज़ लोग हैं, एल्डरली हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कोई, उन लोगों को सेव करने के लिए हमारा एक सोशल जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीनेट होकर उन तक वायरस पहुंचने के साइकिल को ब्रेक करें। वायरस मुझ में अगर आएगा और मैं वैक्सीनेटेड हूं तो मेरे अंदर दम तोड़ देगा और मुझसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही मकसद है वैक्सीनेशन का कि वैक्सीनेशन से डिज़ीज़ के फैलाव को कम किया जाए। तो लिहाजा मेरी गुजारिश सब लोगों से ये है कि कोशिश करके अपने आप को सेव करें, अपने घर वालों को सेव करें, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इसको जारी रखें क्योंकि वैक्सीन इज़ लाइक अ सीट बेल्ट। एक्सीडेंट फिर भी हो सकता है लेकिन जान बच जाएगी, सीरियस डिजीज़ नहीं होगी वैक्सीनेशन की सूरत में। तो मेरा आप सबसे यही गुजारिश है कि इसको ध्यान से देखें और नंबर्स पे गौर करते रहें। नंबर्स अभी इंक्रीज़ होने वाले हैं एज़ पर द ट्रेंड ऑफ लास्ट ईयर। हो सकता है वैक्सीनेशन की वजह से इस दफ़ा नंबर्स इतने ना इंक्रीज़ हों, लेकिन अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग और SOPs ना किए तो ऑब्वियसली ये चीज़ इंक्रीज़ हो सकती है। हमें पॉजिटिवली रहते हुए सबको सोचना है कि ये डिज़ीज़ अब किल होनी चाहिए। किल होने में सबका हिस्सा है, खाली गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि जो भी वैक्सीन हमें मिले वो हम लगाएं। और वैक्सीन के बारे में जो हमारे टीचर्स थे वो हमें ये समझाते थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में कि जो सेफेस्ट ब्लड यूनिट है वो है जो कि ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ है, क्योंकि हमें नहीं मालूम उसके अंदर और बहुत कुछ हो सकता है। तो यही तरह से वैक्सीन भी है कि सेफेस्ट वैक्सीन वो है, बेस्ट वैक्सीन वो है जो आपको लग जाए। आप अपने आप को सेव कीजिए। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो जहन में आ रहे हैं सब लोगों के, उससे परेशान होके घबरा के वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तरद्दुद करना, सोचना कि अच्छा मैं कौन सी वैक्सीन लूँ, अच्छा मेरी एज कितनी है, अच्छा मुझे साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे क्या नहीं होंगे, इन सब बातों में कोई सब्सटेंस नहीं है। वैक्सीन कोई नई ईजाद नहीं है। अभी तो जो WHO की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें तो 185 न्यू वैक्सीन आर इन प्रिपरेशन। अभी तो 4-5 आई हैं हमारे सामने। तो लिहाजा हर वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जार्गन करना, उसको परेशान हो जाना, उसके बारे में 10 किस्म के सवाल सोचना और वो सवाल ऐसे सवाल सोचना जो ना हमें जिनका जवाब मालूम है और ना हमें उन सवालों की समझ है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने, जल्द से जल्द जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवाइए ताकि आप अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने फैमिलीज़ को सेव कर सकें और हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर कर सकें कि जो पेशेंट्स वैक्सीनेट नहीं हो सकते हम उनको सेव करने के लिए सबब बने। ये जान बचाने वाली बात है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। वीकली अपडेट्स के हवाले से मैं आपके पास दोबारा एक हफ़्ते बाद अपडेट्स लेके दोबारा आऊँगा ताकि आप ये अंदाज़ा कर सकें कि अब जो लास्ट वीक सिचुएशन थी उसके हिसाब से अब सिचुएशन क्या है और नंबर्स क्या बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहें और अपना सबका ख्याल रखें। थैंक यू।